मैं किसी से प्यार करती हूँ। सुखी, सुखी बिजी हो? नहीं जी, वो बताइए क्या हुआ? वो सुखी, सैम इस वक्त तो होटल में रह रहा है, पर मैं चाहती हूँ कि वो जल्द से जल्द यहाँ आकर यहीं पर रहे, ताकि दारजी उसे पसंद करने लगे और मैं दारजी को हम दोनों के प्यार के बारे में बता पाऊँ। जैसे तुमने मुझे एक्सेप्ट करवाने में मेरी हेल्प की थी, वैसे सैम को एक्सेप्ट करवाने के लिए भी मेरी हेल्प करोगे ना? आप उससे प्यार करती हैं जी? हाँ, आई गेस करती हूँ। तो जरूर हेल्प करेंगे जी। थैंक यू सुखी, यू द ग्रेटेस्ट। बाय द वे, आज तुम भी मुझसे कुछ कहने वाले थे ना? क्या बात कहनी थी? जी मैं तो बस इतना कहने वाला था, आई लव यू जी। जी मजाक कर रहा हूँ जी, मजाक कर रहा हूँ। आपने सच समझ लिया हैं? एवं ही जी, एवं ही। ये मुमकिन है क्या? ये नसीब पता नहीं क्या खेल दिखा रहा है। एक बहन को अमीरी का ताज पहनाया है, एक बेचारी गरीबी में पड़ रही है। कहाँ थी तू? मुझे तेरी इतनी फिक्र हो रही थी। सोनी, पूजा में सब हमारा इंतजार करें। बातें तो बाद में भी होती रहेंगी। हमें पूजा में बैठने के लिए भी? ये तो वही शब्द सरीन है ना? सुना इसके घर की नीलामी हो गई है, कंगाल हो गया अब ये। माही, अभी ईशाना जी की सेहत कैसी है? जी बुखार अब कल से कम है। चलो माता रानी का लाख लाख शुक्र है। माही, सोनी तुझसे मिलने नहीं आई? उन लोगों ने हमें पूजा में नहीं बुलाया, मुझे अच्छा नहीं लगा। ताई जी आप क्या कह रही हैं? अरे वो इतनी बड़ी पूजा थी, वो छोड़ के कैसे आ जाती? आई एम श्योर वो मिलने आ जाएगी। तेनू लगता है? मुझे तो नहीं लगता पुत्र। मुझे तो ऐसा महसूस हुआ जैसे जीत को हमें वहां देखकर बिल्कुल खुशी नहीं हुई। खुश कैसे होगा ताई जी? मैंने उसके साथ कैसे बर्ताव किया आपको पता ही है। मैंने उसकी सक्सेस पार्टी भी बर्बाद कर दी, और नीलामी में मैंने उसके साथ कैसे बात की। कैसे वो अच्छा बर्ताव करेगा मेरे साथ? कैसे हालात थे सोत हमारे? उस दिन हमारे घर की नीलामी हो रही थी तो तनाव में था पुत्र। ताई जी देखो, जब बुरा वक्त आता है ना तो ऐसे ही होता है। देखिए मुझे इंटरव्यू में जाना है, गॉड विलिंग ये नौकरी मिल जाए। बाय बाय। माता रानी तेनू सफलता दे। तुझे लगता है माही पुत्र के सब कुछ ठीक हो जाएगा?
जिस दिन हमने दोनों बहनों को अलग किया, जिस दिन इप्सिता पुत्र ने हमारे घर की दहलीज को पार की, उस दिन से इस घर में कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। ये रब का इशारा है पुत्र, इसे मान लो। इसके आगे तुम लोग की जो मर्जी हो करो। ताई जी, क्या आपको लगता है कि क्या सच में इप्सिता को वापस लाने से सारी परेशानी दूर हो जाए? मैं तो पहले दिन से ये बात कह रही हूँ पुत्र, हमने दोनों मासूम बच्चियों को अलग करके बहुत गलत किया। इप्सिता पुत्र के साथ हमने अपना नसीब, अपनी बरकत, सब कुछ उन लोगों के हाथ सौंप दी। चल छाड़ना है तू की बोली जा रही है? देखो जी, मुझे कोई लालच नहीं है और ना ही मुझे पैसों का शौक है, लेकिन मैं अपने परिवार को ऐसी हालत में नहीं देख सकती। सब कुछ आपकी आंखों के सामने ही खोया है हमने। पता नहीं आप लोगों ने गौर किया कि नहीं, पर हम जितना नीचे गिरते चले गए, जीत पुत्र को उतनी ही ऊंचाई, उतनी ही कामयाबी मिलती गई। आज मेरा शत पुत्र दर दर की ठोकरें खा रहा है। हमारी ईशाना पुत्र ऐसे घर में, ऐसे हालात में रह रही है। क्यों? माही पुत्र, शब ने तुझसे वादा किया है कि वो अपनी बच्ची को सोने से कभी नहीं मांगेगा, तो चाहे कुछ भी हो जाए वो अपना वादा पूरा करेगा। पर माही पुत्र, मैं अपनी बेटी से गुजारिश कर सकती हूँ ना कि जा अपने परिवार के लिए ही सही, अपने पति के लिए और सबसे ऊपर अपनी बच्ची के लिए इप्सिता पुत्र को वापस इस घर में ले आ पुत्र। हाँ ताई जी, मैं इप्सिता को वापस ले आऊं। मैं सोनी से अपनी बच्ची मांगने जाऊंगी। मुझे ऐसा करना ही होगा, करना ही होगा। जीत, इप्सिता सो गई है, अब हम माही से मिलने जा सकते हैं। जीत, ये क्या कर रहे हो? सुनी, क्लाइंट का फोन आया था, मुझे अचानक दिल्ली जाना पड़ रहा है। मैं आज रात नहीं तो कल सुबह तक आ जाऊंगा। लेकिन जीत, तुम्ही ने तो कहा था कि ऑफिस की पूजा के बाद हम माही से मिलने जाएंगे। सुनी, मैंने कहा था कि तुम वहां चली जाना, हम दोनों नहीं। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कि तुम्हें भी जाने की वहां कोई जरूरत नहीं। पर क्यों? तुमने देखा नहीं वो लोग पूजा में कैसे चले हैं? जीत, माही ने कहा ना कि वो लोग वहां से गुजर रहे थे, उनकी नजर हमारे बोर्ड पर पड़ी, इसलिए वो हमें विश करने चले आए। और हमें तो उन्हें पूजा में वैसे भी बुलाना चाहिए था। I don't believe this. अचानक हमारे बोर्ड पर नजर पड़ी। थोड़ा स्टोरी। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो जी? देखो सोनी, तुम नहीं समझोगे, तुम बहुत भोली हो। सोनी, जब इंसान को फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है ना, फिर रहने के खाने के पैसे नहीं होते हैं, तब वो ऐसे ही मौके ढूंढते हैं। पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूं ये सब, इसलिए मैंने तो पहले से ही मेक श्योर कर लिया है, मैं उनका बोझ अपने सिर पर नहीं लूंगा। ये तुम कैसी बातें कर रहे हो जी? देखो सोनी, अभी तुम्हें मेरी ये बातें बहुत बुरी लग रही होंगी, लेकिन सच्चाई तो यही है। अरे ऐसे रिश्ते ही सर का बोझ बनते हैं। देखो सोनी, मैं ये बात समझ चुका हूं, तुम भी जितनी जल्दी ये बात समझोगी उतना अच्छा होगा तुम्हारे लिए। लेकिन अगर तुम्हें उनकी मदद करनी है तो तुम शौक से करो, लेकिन कहीं ऐसा ना हो जाए सोनी, किसी और की मदद करना खुद को भारी पड़ जाए। अपना ख्याल रखना।
तुम सैम हो, लंदन से आए हो? जी हाँ। टीना के दोस्त हो? यार ये सैम क्या नाम हुआ? मुझे तो समझ नहीं आया। मतलब ये तुम्हारा सही नाम है या? नहीं जी, मेरा रियल नेम तो समीप अरोड़ा है। कॉलेज में फ्रेंड्स ने साम कर दिया। पुत्र, भिलाई से इंडिया किस वास्ते आए हो? कोई काम शाम है या पढ़ाई करने के लिए आए हो? नहीं, पढ़ाई तो टीना के साथ ही मैंने कंप्लीट कर ली थी। यहाँ कुछ काम से ही आया हूँ इंडिया। कहाँ रुके बेटा जी? मैं होटल ओरिएंट में रहता हूँ। और दारजी, वो बिल्कुल अच्छा होटल नहीं है। अच्छा, तुझे कैसे पता पुत्र जी? दारजी, ये तो सब लोग जानते हैं ना कि वो अच्छी जगह नहीं है। वो जी वहाँ का मालिक खुद वहाँ खाना नहीं खाता जी। वहाँ लोग रहते हैं तो बीमार पड़ जाते हैं, तो कोई लोगों का पेट दर्द शुरू हो जाता है। हाय रब्बा, ऐसे अभी अभी विलायत से आया है, ऐसे माहौल में तो तुरंत बीमार हो जाएगा। नहीं नहीं पुत्र, तुम ना कोई और जगह ढूंढ लो। हाँ वेल, अब तो मुझे कोई और ही होटल देखना पड़ेगा। दारजी, अब ये यहाँ कहाँ जाएगा? मतलब बंदा भी विलायत तो आया है, नया है, हमारे यहाँ जगह भी है, तो क्यों ना? तेरे ख्याल से उसे यहीं रोक लेना चाहिए, है ना पुत्र? दारजी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। अच्छा ठीक है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। हमारी टीना पुत्र का दोस्त है, हमारा मेहमान है, और मेहमान तो रब के समान होता है, तो फिर हम ना तो नहीं कर सकते ना। पुत्र, विलायत से हमारी बहुत यादें जुड़ी हैं। फिर बात करेंगे कभी। चल, तुझे तेरा कमरा दिखा दें। लगता है आज थैंक्स की लाइन लगानी पड़ेगी। थैंक यू सुखी। जीत, प्रैक्टिकल सोचते सोचते तुम रिश्तों में भी प्रैक्टिकल हो गए। आज तुमने अपनों को समझा नहीं। हर कोई मतलबी इंसान नहीं होता। तुम्हें गलतफहमी ज़रूर हो रही है, पर मैं माही और शब से मिलने ज़रूर चाहूँगी। इस वक्त उन्हें मेरी ज़रूरत है। इन हालात में मैं अपनी बहन के साथ खड़ी रहूँगी। मेम साहब, बेबी उठ गई है, कब से रो रही है? ड्राइवर को बोल दीजिए गाड़ी निकालने के लिए। मैं माही के वहाँ जा रही हूँ। जी मेम साहब। क्या मैं सोनी से ये बात कह पाऊंगी? सोनी को ये सब सुनकर कितनी तकलीफ होगी, पर मुझे उससे ये बात करनी ही होगी, मेरे परिवार के लिए और ईशाना के लिए। हे वाहिगुरु, मुझे हिम्मत देना। माही, मैं तो तुम्हारे पास ही आ रही थी। तुम ठीक तो हो ना? मैं अपनी बच्ची इप्सिता को लेने आई हूँ, हमेशा के लिए, हमेशा के लिए।